हमेशा बड़े मंचों पर आपको देखा है, मंचों से संबोधित करते हुए आप पिछली लाइन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता के पार्टी की पहचान है। हुँ। कार्यकर्ता यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो गाँव चलो अभियान में क्या ऐसा ख़ास है जो 2024 के लिए आपको सबसे बेहतर रहे? तो कांग्रेस पार्टी भी घर-घर जा रही है, तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे 10 लाख कार्यकर्ता हैं और अब की बार हम दिखा देंगे कि किस तरह से चुनाव होता है। जो ये बात करें 10 लाख है या 20 लाख है, आप 9 साल के अंदर अपने पेट से निकाल ही नहीं सके, डिलीवरी नहीं दे सके। 9 महीने बाद तो डिलीवरी हो जाती है। 9 साल में अगर डिलीवरी नहीं कर सकते तो जो पेट की आंतड़ियाँ जख्म हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के पेट में आंतड़ी में जख्म हो चुका है। उनके पास कुछ नहीं है, खाली कागजों है। लेकिन आप तो ईडी के माध्यम से डरा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उनके बेटे ये कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार ना कर पाएँ भूपेंद्र सिंह। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और चलो गाँव की ओर एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के तहत रोहतक मंडल का ये कार्यक्रम है। मेरे सामने आप देख सकते हैं गाँव चलो अभियान है और सामने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मंच सजा हुआ है। और ये इस मंडल के वो कार्यकर्ता और बूथ कमेटी के सदस्य हैं जो 2024 के चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मीटिंग है और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो हमेशा आपको बड़े मंचों पर नजर आते होंगे, मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में पीछे की लाइन में बैठे हुए हैं। तो मनीष ग्रोवर भी एक कार्यकर्ता हैं, बूथ कमेटियों का ये कार्यक्रम है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है वो भी बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ग्रोवर जी, हमेशा बड़े मंचों पर आपको देखा है, मंचों से संबोधित करते हुए आप पिछली लाइन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ। ये भारतीय जनता के पार्टी की पहचान है। हुँ। कार्यकर्ता यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। एक सिस्टम है, आज सिस्टम के हमारे इस मंडल के मुख्य प्रवक्ता हमारे मदन गोयल जी और अशोक खुराना जी। इसलिए सिस्टम है, मैं सिस्टम के नाते से पार्टी के वर्कर हूँ और वर्करों के बीच में ही रहना मेरा स्वभाव है और संगठन की यही दिशा निशा हमें बताते हैं, ये हमें रास्ते दिखाते हैं। तो गाँव चलो अभियान में क्या ऐसा खास है जो 2024 के लिए आपको सबसे बेहतर रहेगा? 10 साल की जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए प्रदेश ने दोनों इंजन की सरकार, प्रदेश और दोनों ये सरकारें वर्तमान में जो काम किए वो जनता तक जाए, बूथों में जाए, बूथों के अंदर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की जो जो लाभार्थी योजना है वो जनता तक जाए, पहुंची है कि नहीं पहुंचे, उनकी जानकारी जानी चाहिए और विशेष तौर से समाज का अंतिम तक जो चिंता की है मोदी जी का, उसका भी जनता के बीच पर जाकर उनसे चर्चा करें, उनसे बात करें कि मोदी जी ने जो जो लाभार्थी योजना उसका लाभ मिला है कि नहीं मिला। तो कांग्रेस पार्टी भी घर-घर जा रही है, तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे 10 लाख कार्यकर्ता हैं और अब की बार हम दिखा देंगे कि किस तरह से चुनाव होता है। लोकतंत्र है, सबको जाने का अधिकार है, तो मेरा ये कहना है, जो ये बात कर रहे हैं 10 लाख है या 20 लाख है, आप 9 साल के अंदर अपने पेट से निकाल ही नहीं सके, डिलीवरी नहीं दे सके। 9 महीने बाद तो डिलीवरी हो जाती है। 9 साल में अगर डिलीवरी नहीं कर सकते जो पेट की आंतड़ियाँ जख्म हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के पेट में आंतड़ी में जख्म हो चुका है। उनके पास कुछ नहीं है, खाली कागजों में है। अब वो समय खत्म हो गया कांग्रेस का, जो लोग गुमराह की, जाति पाति की, देश को संप्रदाय धर्म के हिसाब से बांटना। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की और मुख्यमंत्री के काम को मोहर लगा है। लेकिन आप तो ईडी के माध्यम से डरा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उनके बेटे ये कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार ना कर पाएँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, उन्होंने खुद ही कहा है मैंने कुछ लूटा है, अगर मैं जाऊंगा, अगर वहां मुझे दोषी होगा तो गिरफ्तार कर लेंगे। इससे वो पारदर्शी हो जाएगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। जो लूटेगा देश को प्रदेश को वो बच नहीं पाया, कितना बड़ा आदमी। तो अब की बार क्या लगता है नए चेहरे भी मैदान में होंगे चुनाव में? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लास्ट में बैठे किसी को भी ये जिम्मेवारी दे सकते हैं। इसलिए वर्कर समर्पित पार्टी का और समाज की सेवा करने में जाति का किसी का नंबर लग सकता है।
आप रोहतक विधानसभा से आपने चुनाव जीता, फिर आप चुनाव हार गए और जो यहाँ पर विपक्ष के जो अभी फिलहाल विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण बत्रा, वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं किया था, इस वजह से हार का सामना करना पड़ा। नहीं, उनका अपना आकलन है। अगर मेरा डाटा हो तो मैं डाटा दे सकता हूँ। जितना मैंने मुझे 5 साल दिए, उनको 10 साल थे। अगर 5 साल में जितने मैंने काम किए, ठीक है, जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए होंगे, परंतु जनता आपसे प्यार करती है और प्यार करती रहेगी, क्योंकि मैं 50 साल की राजनीति में हूँ। हार जीतने का मेरा खेल नहीं है, जनता की सेवा ही मेरा भाव है। तो क्या आपको लगता है विपक्ष का विधायक होते हुए भी रोहतक में काम हुए हैं क्या अभी? पूरे प्रदेश में 90 के 90 विधान से हरियाणा के मुख्य एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक आपने एक माछरोली में एक रैली हुई थी और उस रैली में जो रघुवीर काद्यान बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई और ईडी ने अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर उंगली भी कर दी तो उस हाथ को हम वापस फेंक दें। वो अहंकार बोल रहा है, इसलिए तो उनका अंत हो रहा है देश और प्रदेश में। इसलिए 2024 में जो अहंकार बोल रहा है, अहंकार का अंत होगा। देश की जनता पे सेवा का राज होगा, जो सेवा वर्तमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव होने वाला है? ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। वर्तमान में कमल के फूल से सब कार्यकर्ता 90 के 90 विधानसभा जो टिकटे हुए उसमें लड़। मनीष ग्रोवर फिर से रोहतक से प्रत्याशी होंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जिम्मेवारी देगी वो। तो मनीष ग्रोवर भले ही पिछली कतार में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का यही कल्चर है और जो जिस पद पर है वो एक सामान्य कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए काम करते हैं, इसलिए पिछली रो में बैठे हुए। और 2024 के चुनाव की आज तैयारियों का दिन है और जो रोहतक मंडल में जो दिशा निर्देश उनको दिए जाएंगे, उन दिशा निर्देशों का वो पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता तक लेकर जाएंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।